हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अनदर ब्लॉग में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि जल्दी से जल्दी जो मेरे स्टिच हैं, जो टाँके लगे हैं, वो कैसे सही करें, हम कैसे हम फ्री हों, किस तरीके से जल्दी हम अपने आप को रिकवर करें। तो रिसेंटली मेरी अभी 3 महीने पहले डिलीवरी हुई है और आप देख सकते हैं मैं एकदम बिल्कुल फिट हूँ। मुझे बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं होता कि अभी रिसेंटली मेरी डिलीवरी हुई है। मैंने किस तरीके से अपने टाँकों का ध्यान रखा, जो 15 दिन में ही सही हो गए बिल्कुल। और मैं डिलीवरी के तुरंत बाद ही खड़ी हो गई थी और तीसरे चौथे दिन अपने घर आ गई थी। उस दिन से लगातार कंटिन्यू मैं चल रही थी और थोड़ा बहुत काम भी कर रही थी और अपने बेबी को संभाल रही थी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले जब हम नॉर्मल डिलीवरी होती है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है नंबर 1 जो है कि हमें जब हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो हमें बिल्कुल आलती पालती मार के बिल्कुल नहीं बैठना है। ये बहुत बड़ी गलती होती है। मोस्टली जब भी हमें अगर बैठना है तो लेग को ऐसे स्ट्रेट करके बैठना है। और जब भी जो सेकंड इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो हमारे स्टिच लगे होते हैं वो राइट साइड में ही होते हैं, राइट साइड पैर की साइड में होते हैं, हमारे राइट साइड हिस्से में लगे रहते हैं। तो अगर हमें लेग स्ट्रेट करके भी बैठना है तो उसमें ध्यान रखना है कि राइट पैर को लेफ़्ट पैर के ऊपर रखना है और उसके नीचे एक पिलो रखना है, जिससे हमारा राइट वाला जो पैर है वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा और हमारे टाँकों में खिंचाव नहीं पड़ेगा, तो हमें दर्द नहीं होगा और जल्दी से जल्दी रिकवर होने में हमें मदद मिलेगी उससे। और नेक्स्ट ये है गाइस, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमें अपने टाँकों की गुनगुने पानी से उनकी सिकाई करनी है, उनकी क्लीनिंग करनी है। जब भी पॉसिबल हो सके तो आप जब भी सूसू करने जाएं उस टाइम उस एरिया को हमेशा उसको क्लीन करके रखें। और जितनी बार आप गुनगुने पानी से सिकाई करेंगे उतनी जल्दी आप देखेंगे कि आपके टाँके बहुत जल्दी सही हो रहे हैं। मेरी डिलीवरी जनवरी में हुई थी। अगर किसी की डिलीवरी सर्दियों के टाइम में होता है तो वो बहुत अच्छा होता है। सर्दियों के टाइम में जो टाँके होते हैं वो बहुत जल्दी रिकवर होते हैं। आप जितनी बार जाते हैं वॉशरूम उतनी बार उनको गुनगुने पानी से अगर धुलते हैं, क्लीन करते हैं तो आप खुद में महसूस करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। और नेक्स्ट गाइस इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको पानी पीना है। जितनी ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतनी ज़्यादा हमारे पेट की गंदगी निकलेगी और उतनी ज़्यादा हम अंदर से अच्छा महसूस करेंगे। और नेक्स्ट गाइस, आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। डाइट में हमेशा जूस वगैरह लिक्विड चीज़ें लेनी है, हरी सब्जी लेनी है, फल लेने हैं और ज़्यादा वैसी चीज़ नहीं खानी जो हम डाइजेस्ट अच्छे से ना कर पाएँ। और अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगा ना तो फिर हमें फ्रेश वगैरह होने में बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तो इस चीज़ पे असर पड़ सकता है और उनको खुलने की संभावना हो सकती है। तो इस वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जी खाएँ, लिक्विड खाएँ और फल खाएँ उस टाइम पे। इसीलिए जब हॉस्पिटल में होते हैं तो डॉक्टर्स वगैरह भी रिकमेंड करते हैं और घर के जो बड़े बड़े लोग होते थे वो बोलते थे कि हल्का खाना खाओ, हल्का खाना खाओ। और गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको जब 4 से 6 हफ्ते तक रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं रहना है, उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी है। और जल्दी से जल्दी रिकवर होने के लिए बस यही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, हरी सब्जियां खाएं और फल फ्रूट खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने उसका ध्यान रखें टाँकों की सिकाई। गाइस, आप डिटॉल से भी कर सकते हैं, डिटॉल से कर सकते हैं। अगर डिटॉल नहीं है आपके पास तो आप गुनगुने पानी से भी कर सकते हैं। मैंने खुद से अपने टाँकों का ध्यान रखा है और गाइस लिटरली 15 दिन में मैं बिल्कुल सही हो गई थी। 1 महीने में बिल्कुल सही हो गई थी। मेरे टाँके वगैरह ऐसा कुछ महसूस नहीं होता था और अभी 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। इसीलिए शायद बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी अच्छी होती है, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो अपने आप में ही सही होता है धीरे धीरे। और गाइस, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मेरे एक बार स्टिच खुल भी गए थे, क्योंकि अगर आपके घर में किसी को वायरल वगैरह है जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, तो आप उनसे दूर रहें। क्योंकि जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो मेरे घर में सबको वायरल हो गया था, खांसी जुकाम हो गया था, तो मुझे भी खांसी हो गई थी और खांसी की वजह से मेरा क्या कहते हैं स्टिच जो है वो एक खुल गया था। फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया था। अगर आपके ये सब करने के बाद भी, हरी सब्जी, फल, फ्रूट्स और जूस वगैरह लेने के बाद भी, साफ़ सफाई करने के बाद भी अगर आपके टाँके
15 से 20 दिन में बिल्कुल सही नहीं होते हैं तो आप अपने डॉक्टर को जाके दिखाएं। जैसे कि मैंने किया था, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था क्योंकि खांसी होती थी। जब खांसते हैं तो बहुत ज़ोर पड़ता है ना, तो इस वजह से मेरा स्टिच खुल गया था। फिर मैं आफ्टर 15 डेज़ डॉक्टर के पास गई थी दिखाने के लिए। फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी और रिकवर करने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन वगैरह दी थी, और एक जो ट्यूब दिया था वो मेरे पास अभी भी है, बट मैं आपको ऐसे नहीं बता सकती। अगर आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट करना, तो मैं दिखा दूंगी कि मैंने कौन सा ट्यूब यूज़ किया था जिससे मेरे इतनी जल्दी टाँके सही हो गए थे। खुलने के बाद भी मुझे दोबारा से लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, उसी ट्यूब से सही हो गए थे, और जो मेडिसिन दी थी उससे सही हो गए थे बिल्कुल भी। तो उसी वो ट्यूब, बस मैंने इतना छोटा सा ट्यूब आता है, मैंने 2 बार यूज़ किया था और उसमें मेरे पूरे टाँके कंप्लीट हो गए थे। तो इस वजह से गाइस, अगर आपके घर में किसी को खांसी जुकाम वगैरह है तो उनसे आप दूर रहें, अपने आप को सेफ़ रखें। मैंने बहुत मुश्किल टाइम देखा है। उस टाइम पे खांसी के टाइम पे ना इतनी प्रॉब्लम होती थी, बच्चे को भी देखना होता था। खांसी के टाइम पे पेट में पूरा जोर पड़ता था बहुत बुरी तरीके से। तो उस टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। मैं समझती हूँ कि बहुत मुश्किल होता है वो टाइम। एनी टाइम एक महीना पूरा लग जाता है कि पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट करके आप थोड़ा सा उठते हैं, और जब भी आपको उठना होगा तो ऐसे हाथों से सपोर्ट दे के उठना होगा। और अगर आप पीछे बैक साइड बैठते हैं तो ऐसे पिलो वगैरह या कोई सहारा लेके बैठे, जिससे आपको बैठने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही सारी कुछ छोटी मोटी टिप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं जल्दी से जल्दी अपने टाँकों को रिकवर करने में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर। मेरी बेटी देख रही है, आ जाओ इधर। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो इसको ज़रूर सामने आना होता है और पीछे से देखती रहती है। हैं, बोलो क्या बोलना है? देखती रहती। वीडियो को लाइक शेयर करें और क्या करें? कमेंट भी ज़रूर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव। और गाइस, कल ने एक बहुत बड़ा काम किया है जो मैं आपको दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी।